नमस्कार, डी फोकस में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु। आज हम लोग एक ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो अपने नाम और पहचान के लिए मोहताज नहीं है, लेकिन हम इस समय बोकारो स्टील सिटी के उपनगर चास में मौजूद हैं, जहां पर आने वाले समय में चास नगर निगम में चुनाव होने जा रहा है। और चुनाव की अभी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन प्रत्याशियों की घोषणा शुरू हो चुकी है, क्योंकि चास नगर निगम में इस बार राज्य सरकार ने महिला आरक्षित सीट कर दिया है, जिसके बाद लोगों में एक उत्साह जो था वो थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन आधी आबादी को पूरा सम्मान मिलने के बाद महिलाओं में ज़बरदस्त उत्साह है। तो बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जो पॉलिटिकल स्तर की हैं, लेकिन सामाजिक स्तर की महिलाएं, जो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं, जो मतलब घर से कभी बाहर नहीं निकली, घरेलू महिलाएं, ऐसे महिलाओं का भी नाम अब आगे आने लगा है। हम एक ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, इनकी बेटी इस चुनाव में आई हैं। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए भागीरथ शर्मा जी हैं। शर्मा साहब, आपका स्वागत। मैं भागीरथ शर्मा नगर निगम से ही शुरू करता हूं कि नगर निगम होता क्या है। नगर निगम, जिस नगर में किसी भी नगरवासी को किसी प्रकार गम न हो, निगम होना चाहिए, तो उसको निगम बोला जाता है। तो निगम था राम राज जो था वो निगम था, प्रजा का किसी प्रकार का गम नहीं था। आज हम लोग का गम ही गम है और नाम है निगम। तो गम ही गम है। जो पहला तो गम है, जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ से रोड नहीं है। वहाँ से मेन रोड आने के लिए पक्की सड़क हर घर के होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए, निगम का हर आदमी को नल की पानी की व्यवस्था होना चाहिए। जो यहाँ पीने की पानी का भीषण असुविधा है, कहीं चापाकल कहीं नली आता है तो लेडीज लोग भीड़ पर भीड़ बड़ी हम लोग देखते हैं। पानी पीने का बहुत कष्ट है। दूसरा है, उसके घर से जो पानी निकलता है द्वार पर, वहाँ जमा नहीं होना चाहिए। तो ये निगम तो डूबते जाता है। कोई अधिक वार्ड डूब रहा है, कल वो वार्ड डूब रहा है, वहाँ पानी जमा हो गया। हमारा शाहजहानंद कॉलेज के सामने तो तालाब भरा रहता है। शर्मा साहब, इस पर मैं आऊँगा, थोड़ी देर बाद आऊँगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि भागीरथ शर्मा चास बोकारो के लिए कोई नया नाम नहीं है। भागीरथ शर्मा ने बोकारो को बनते देखा, चास को उपनगर चास, जिसे आपने बनते देखा, क्योंकि चास में यही 10 साल में जो आबादी बढ़ी है, उसके पहले चास में बहुत कम लोग रहा करते थे। पहले नगर परिषद बना, फिर नगर निगम बना। तो हम भागीरथ शर्मा से जानना चाहेंगे, पहले 10 मिनट पीछे चलते हैं, 30-40 साल पीछे चलते हैं। जब भागीरथ शर्मा यहाँ आए थे तो उस समय का चास कैसा था, और क्यों नहीं लोग चास में बसना चाहते थे? क्योंकि सुना करता था कि चास में लोग नहीं आना चाहते थे। भागीरथ शर्मा का बचपन ही यहाँ है। इस बगल के गाँव के ही मैं हूँ, मैं कोई बाहर के नहीं हूँ। मैं 4 क्लास में गरगा किनारे मिडिल स्कूल में पढ़ता था। शमशाबाद से पैदल जाते थे पढ़ने के लिए, आराम से पढ़ते थे, कोई दिक्कत नहीं था। और यहाँ का थोड़ा सा लोग में था कि एक कुष्ठ की बीमारी को लोग अपभ्रंश के रूप में डरते थे, यहाँ का पानी में दिक्कत है। लेकिन वो बात सही नहीं था। बाद में गरगा नदी वगैरह है या हम लोग का चापाकल वगैरह पानी है, वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गया और लोग बसना शुरू किए। हमारा झारखंड में बोकारो में बसने के लिए बहुत उत्तम जगह है। इसमें यहाँ पर ना बाढ़ है, ना अधिक गर्मी है, ना अधिक बरसात है। ये बसने के लिए 12 महीना का जलवायु जो है, बहुत भारत के लिए बहुत उत्तम जलवायु है। इसलिए यहाँ का आबादी दिनों दिन बढ़ते गया। तो जैसे जैसे शर्मा साहब जैसे आबादी बढ़ते गया तो उसमें हम लोग भी हाथ बढ़ाते गए और कई ठो कॉलोनी बन गया। अगल बगल में ये कॉलोनी, गुजरात कॉलोनी, वो कॉलोनी, कुंवर सिंह कॉलोनी, उसके बाद नंदवा थान कॉलोनी, शिव शक्ति नगर, फटाफट का बहुत कॉलोनी बन गया। तो कॉलोनी बनाने वाले उतना उस वक्त भविष्य दृष्टा नहीं थे, इसलिए हर जगह का रोड पतला हो गया। और टाउन प्लान, नगर पालिका कभी प्लानिंग नहीं बनाया कि कैसे यहाँ का डेवलप किया जाए, जिसके चलते निवासी को रोड का तो दिक्कत हो ही गया। दूसरा दिक्कत हम लोग घूम के देखते हैं, पानी का दिक्कत है, निकासी का दिक्कत है, एजुकेशन का दिक्कत है, स्वास्थ्य का दिक्कत है। तो ये सब देख के हमको लगा कि हमारी बच्ची को सारी काम अपना हो गया है और अब निरंकारी में जाके रहती है, उसी का सेवा करती है, तो क्यों नहीं इनको जनरल सेवा में। तो हमने पूछा तो बोलती है हम जनरल सेवा में हम तैयार हैं।
तो इसलिए हम पब्लिक सेवा में बच्ची को इस बार देने निर्णय किया और दे दिया। हमको कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, कोई लीडर, हमको पब्लिक जनता से मतलब। हमारा नारा है, हम हैं सबके, सब है हमारे। बच्ची को अब आपने अपने राजनीति में उतार दिया है। सेवावृत्ति नहीं, सेवा आप कह सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम राजनीति ही है। लेकिन पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे, नहीं हम तर्क आपसे राजनीति इसलिए नहीं है हाँ। कि सरकार ने भी जो अनाउंस किया है, किसी पार्टी लेवल पर कैंडिडेट खड़ा करने के अनाउंस नहीं किया है। तर्क में मैं आपसे नहीं जीत पाऊंगा, मुझे मालूम है, लेकिन सेवावृत्ति है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 50 को बनते आपने देखा, आपने बताया कि किस तरह कॉलोनियां बसी, उसके बाद गली बने। नगर परिषद का जब गठन हुआ, भागीरथ शर्मा यहाँ थे, नगर परिषद के विकास कार्यों से आप पहले कितना संतुष्ट थे उस समय? नगर परिषद कुछ हद तक ठीक था, लेकिन नगर निगम होने के बाद नगर परिषद में भी वहाँ गलती किया। जैसे हमारे यहाँ जल संरक्षण के लिए तालाब होता है और तालाब को भातने का अधिकार किसी को नहीं है। निगम और ये किस तरह से सुलागिडी तालाब 16 एकड़ को भात के 8 एकड़ कर दिया और उसमें होटल बना दिया, पार्क बना दिया, जो बिल्कुल पब्लिक के लिए, जनता के लिए गलत है। होटल से मुझे याद आया, नगर परिषद के दौरान एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था इस होटल को लेकर। तो ये होटल नगर परिषद ने किस अधिकार क्षेत्र से दिया था, कभी आप लोगों ने नहीं पूछा? हम लोग पूछते पूछते थक गए, कहीं से कोई सटीक जवाब नहीं दे पाया। जे इस तालाब का प्लॉट को होटल बनाने का अधिकार स्वीकृति के दिया, कहाँ से दिया, अभी तक हम लोग को नहीं मिला। क्योंकि कोई भी तालाब अगर भथा जाएगा तो पब्लिक यूज, जैसे रेलवे स्टेशन होता, बड़ा कोई काम होता तो भातने का है, लेकिन पार्क और होटल बनाने के लिए जलाशय को भातने का बिल्कुल गलत है। ये पब्लिक का। अच्छा, नगर परिषद से थोड़ा संतुष्ट थे आप, लेकिन जब नगर निगम बना तो 50 के लोगों में काफी उत्साह था कि अब पैसे बहुत आएंगे, वार्ड की संख्या बढ़ गई, पावरफुल पद मिलेगा। तो जब नगर निगम बना तो नगर निगम के 5 साल के कार्यों से आप कितना प्रसन्न? जब नगर निगम बना तो इसमें 35 वार्ड कम से कम है। 35 वार्ड में हम लोग वार्ड में कहीं भी पीछे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, न पानी का व्यवस्था हुआ, न शिक्षा का हुआ, न रास्ता का हुआ, कोई व्यवस्था नहीं हुआ। फंड को किस तरह से यूज किया जाए इसके लिए बड़ा बड़ा पार्क बना और रोड किनारे ईंटा बिछने लगा, रोड ये सब हुआ है। लेकिन असली जो वार्ड का उन्नति होना चाहिए, वार्ड का सुंदरीकरण होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं के बराबर हुआ। नगर निगम कहता है कि 5 सालों में ऐतिहासिक काम हुआ और आज तक कभी भी 50 में ऐसा काम नहीं हुआ था। तो मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि ऐतिहासिक काम खाली रोड में बत्ती दिखाता है, किनारे पत्थर बिछा हुआ ईंटा दिखाता है, और बड़ा पार्क दिखाता है जहाँ पर आदमी यहाँ का नगरवासी पार्क घूमने जाएगा, यहाँ का नगरवासी को झरना का पानी दिखाई से पेट भरेगा, उसको घर में पानी चाहिए, वार्ड में पानी चाहिए, वार्ड का रास्ता होना चाहिए, वार्ड का जमा हुआ पानी बाहर निकलना चाहिए। ये सारे समस्याओं को आप जानते हैं, आपने बनते भी देखा। इस बार अपने बेटी को भी चुनाव में आप समाज सेवा के लिए ले आए हैं, राजनीति में नहीं लाए, समाज सेवा के लिए लाए हैं। तो आपको लगता है कि इस समाज सेवा में जब बेटी आएगी तो आपके समाज के लोगों का साथ मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा, क्योंकि सिस्टम काम करता है। हमारा सिस्टम रहेगा, जिस वार्ड में जाना है सो वार्ड कमिश्नर के साथ वहाँ का 101 मेंबर सिलेक्शन करके एक कमेटी बनाने के पहले मीटिंग होगा। हमारा प्रोजेक्ट वार्ड से निकलेगा, हमारा प्रोजेक्ट ऊपर से नीचे नहीं आएगा, हमारा प्रोजेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा। 35 वार्ड में जिस वार्ड में जिसकी जरूरत है वो सब मिल के हम लोग पास करेंगे और उसको हम लोग 1 नंबर से काम करेंगे। दूसरी काम वहीं पर, दूसरी अभी तक जो सुनने में आता है कि 100 रुपया आता है, उसमें 40 रुपया धरातल में लगता है और बाकी गायब हो जाता है। हम लोग का उद्देश्य है 100 रुपया में ठेकेदार अपना मेहनती लगाता है, उसको जो सही ढंग से जो मिलना चाहिए वो कमावे, बाकी टोटल पैसा धरातल में लगे, कहीं एक पैसा कमीशन न लगे। आप इतने सालों से यहाँ पर 50 में है, आपको नहीं मालूम कि काम करने के लिए कमीशन देना पड़ता है? मालूम है, लेकिन कमीशन क्यों देगा? देने वाला का गलती है, लेने वाला का गलती है। पब्लिक बेचारा क्या करेगा, उसके हाथ में अभी कुछ है नहीं। लेकिन मेरा पब्लिक क्या होगा, उस वार्ड का 100 मेंबर जो रहेगा वो काम को देखा करेगा
कितने का आया है, कितने का प्रोजेक्ट हुआ है, क्या लगना है, कौन ईटा लगना है। जब आप अपनी बेटी का यहाँ घोषणा कर रहे थे पहली बार, उस समय आपके समाज के तमाम बुद्धिजीवी यहाँ मौजूद थे। लोगों ने कहा कि भागीरथ शर्मा को भूमिहार समाज का अच्छा पकड़ है, इसलिए समाज के लोगों का साथ मिलेगा। तो क्या लगता है कि चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और समाज के लोगों का भी समर्थन आप हासिल कर पाएंगे? भागीरथ शर्मा एक समाज का आदमी नहीं है, हमारा नारा ही है, हम हैं सबके सब है हमारे, हर एक समाज के साथ भागीरथ शर्मा है। हम अपना केवल अलग समाज में हम कभी नहीं रहे, हम रहे हर एक समाज के साथ, और मेरा है हर एक समाज मिलके जो समाज होगा उसके उन्नति होने से उन्नति होता है। भागीरथ शर्मा को ये एहसास नहीं होता कि ये जो चुनाव लड़ रही है बेटी, वो बेटी नहीं भागीरथ शर्मा लड़ रहे हैं। तो आपने अपने उम्र के जितने भी समय यहाँ बिताए हैं, चाहे समाज सेवा के नाम पर या व्यवसाय के नाम पे, उसका नतीजा अब आने वाला है, तो कितना आपको डर लग रहा है? नहीं, हमको डर नहीं लग रहा है, इसलिए डर नहीं लग रहा है कि कहीं हम तो हमारा अंतरात्मा पर पूरा भरोसा और विश्वास है, और अंतरात्मा की आवाज़ से ही मैंने ये निर्णय लिया है। हमने निर्णय लेने में हम किसी समाज से नहीं पूछा, अपने समाज का मीटिंग नहीं किया, हम सारे मेंबर से हर एक समाज का बुद्धिजीवी से बात किया, और अंतरात्मा की आवाज़ आई कि ये 5 साल अगर लास्ट में समाज को दे सके और समाज का भलाई करके जा सके तो मनुष्य जन्म सफल होगा। इसलिए मैं तो क्या मान ले चास की जनता या ठेकेदार जो आपकी बयान को इस समय सुन रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अगर आप जीत के आएंगे तो वो जो 60% आप कह रहे हैं कि जमीन में नहीं लगता है, तो आपके कार्यकाल में ठेकेदारों को इससे मुक्ति मिलेगी? ठेकेदार को पैसा मिलेगा, क्योंकि ठेकेदार का लाइसेंस किया है, उसको पैसा पूंजी लगाता है, वो मेहनत करता है, पसीना वो करता है। अब बदनामी उसको मिलता है कि ये काम खराब हो गया, देखो ये कुछ हो गया, गाली वो सुनता है। हमारा ठेकेदार गाली नहीं सुनेगा, हमारा ठेकेदार सीना तान के बोलेगा कि मैंने ये काम कराया, और उसको 100% में ठेकेदार का कमीशन छोड़ के बाकी टोटल पैसा धरातल में लगेगा, इसका मैं गारंटी देता हूँ। तो चास की जनता आपको सुन रही है, अपनी बेटी के लिए क्या अपील करना चाहेंगे शांता सिंह के लिए? शांता सिंह के लिए मैं चास की जनता से अपील यही कर रहा हूँ, हम तो पहले ही बोलता है हम हैं सबके सब है हमारे, सब हमारे साथ दीजिए, हम हमेशा आपके साथ हैं। और सत्य, स्नेह, सेवा मेरा 3 ही शब्द है, 3 ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। सत्य के साथ रहेंगे, स्नेह, पूरे पब्लिक से प्रेम रखेंगे और सेवा करेंगे। सत्य, स्नेह, सेवा। तो सुना आपने, ये थे भागीरथ शर्मा जो चास नगर निगम के जो प्रत्याशी हैं, शांता सिंह उनके पिता हैं, और इन्होंने चास को बनते हुए देखा है, लंबे समय से चास में अपनी जिंदगी गुजारी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हिमांशु जी, ठीक जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पे मेरा गांव है चमसोबाद, जहाँ पे मैं पैदा हुआ, और वहाँ से मैंने चास को बनते हुए देखा है, और चास को बनते हुए देखा और बिगड़ते हुए भी देख रहा हूँ कि जिस तरह से चास था, और धीरे धीरे जैसे जैसे कॉलोनियां बनती गई, लोगों ने अपने लाभ के लिए घरों को आगे कर बनाया, और जिसके चलते सड़कें छोटी हो गई। लेकिन सड़कें छोटी होने के बाद भी नगर परिषद और नगर निगम का यह दायित्व था कि उन सड़कों को बेहतरीन तरीके से बनाता और चास को सुंदर बनाता। लेकिन नगर निगम ने रोड बनाने के बजाय 40% ही पैसा सड़कों पे लगाया, और 60% पैसा कहाँ गया ये मुझे मालूम नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 60% कहाँ गया, ये भागीरथ शर्मा साहब बोल रहे हैं कि नगर निगम का जो भी फंड आता था उस फंड का बंडल बांट किया जाता था। लेकिन अगर मैं चुनाव जीत के आऊंगा तो मेरे साथ काम करने वाले जितने भी ठेकेदार होंगे वो सीना तान कर चास नगर निगम में घूमेंगे और कहेंगे कि मैं ही ठेकेदार हूं, मुझे ही रोड बनाना है, और ऐसा रोड बनाना है कि आने वाले 5 सालों तक लोग याद रखे कि ये शांता सिंह के द्वारा बनाया गया रोड है। अब तो आने वाले समय पे ही पता चलेगा कि चास की आवाम भागीरथ शर्मा के बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, और शांता सिंह को मजबूत रोड बनाने के लिए उनके हाथों को मजबूत करते हैं कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु, चास।